सो बच्चों क्लास फिफ्थ एमपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं चालू होने वाली है फिफ्थ और एट्थ की, और इसलिए हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं, या यूँ कह लो अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा, और इसी पेपर में से हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस आए भी। ठीक है, तो शायद आपको आइडिया हो कि इस बार का जो पेपर है वो आपका 2.5 घंटे में होगा। ठीक है, टोटल पूर्णांक आपके 60 होंगे, मतलब 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें से पहले 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब ऑप्शन वाले 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है वो हमने लिया है, चित्र देखकर उत्तर दीजिए, और ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं पहले आपको चित्र दिखाता हूँ कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से आपको एक डायग्राम दिखेगा, एक चित्र आपको एग्ज़ाम में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जनाब ये सामान बेच रहे हैं, ये भाई साहब अपने कंधे पर ये बांसुरियाँ लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये कुछ औजार रख रखे हैं। ठीक है, इसके साथ ही इनके पास ये पलटे जो किचन में होते हैं हमारे यहाँ वो हैं। किचन के ज़्यादातर सामान है, तवा है, इनके हाथ में ये चिमटा है। ठीक है, ये औरत यहाँ पर मटके बेच रही हैं, ये भाई साहब यहाँ पर मिठाइयाँ बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दृश्य है। अब इस दृश्य से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस दृश्य से क्या क्वेश्चन पूछे आपसे। तो आपको क्या लगता है कि यह किस कार्यक्रम का दृश्य है? मतलब ये जो दृश्य दिखाया ये किस चीज़ का है? किसी खेल के मैदान का है, किसी मेले का है, या किसी स्कूल का है? तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ऐसा आयोजन मेलों में होता है बच्चों। कहाँ होता है? मेले होते हैं यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन आप क्या डालोगे? मेले का आयोजन। टोपी वाला लड़का दुकान से क्या खरीद रहा है? ठीक है, तो टोपी वाले लड़के के हाथ में क्या था? टोपी वाले लड़के के हाथ में एक चिमटा था बच्चों। क्या था? चिमटा। तो यहाँ लिख दिया आपने चिमटा। वो औरत क्या बेच रही है? तो आप देख रहे हैं वो औरत मटके बेच रही है। मैंने बताया था ना कि औरत क्या बेच रही है? मटके बेच रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा। 1 2 3 क्वेश्चन, तीनों 80 मार्क्स के, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। चाहे तो वो ऐसा भी बोल सकते थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3। हमने क्या करा, एक ही क्वेश्चन में 3 दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन मतलब वही है कि 3 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। जग का पर्यायवाची है हस्त, तरु या संसार। जग यानी होती है दुनिया, संसार, तो इसका आंसर होगा बच्चों संसार। दुर्लभ का विलोम शब्द है कुर्लभ, सुलभ, मुखर। तो सुलभ जो है वो दुर्लभ का विलोम शब्द है। माखी शब्द का शुद्ध रूप है माखी, मक्खी या मक्खी। तो इसका आंसर मक्खी होता है बच्चों। ये बच्चों ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स का था। एक शब्द क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलें। कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? राजा के लिए, देश के लिए, पैसों के लिए? तो कवि देश के लिए जीना मरना चाहता है। विवेकानंद जी ने भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया था? न्यूयॉर्क, टोरंटो, शिकागो। तो उन्होंने दिया था शिकागो शहर में। कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? शक्ति का, भक्ति का या मुक्ति का? तो वो दान मांग रहे हैं भक्ति का, भक्ति मांग रहे हैं उनके प्रति। हंसों के पंखों का रंग कैसा था? हंसों के पंखों का रंग रजत का था, स्वर्ण का था या काला था? तो आंसर है स्वर्ण, सोने जैसा था। ठीक है, तो बच्चों ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वाले हो चुके हैं। आपको 10 मार्क्स मिलेंगे इनके। 1 2 3 4 7 3 10। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो होंगे 3 मार्क्स के, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? ठीक है, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपके किसी लेसन का बताता हूँ मैं आपको। तो इसका उत्तर है बच्चों, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। ये आपके पार्ट 1 प्रार्थना का क्वेश्चन है। इससे उत्तर है, आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है।
हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी होती है और चारों तरफ शांति और सद्भाव का माहौल बनता है। ठीक है, तो ये है आपका इसका उत्तर कि हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने के बाद या प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा। लेखक ने जब प्रोत्साहन दिया तो विद्यार्थी को क्या प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट पहले बता दूं, ये आपके लेसन 2 व्यवहार कुशलता से लिया गया क्वेश्चन है और इसका उत्तर ये है कि विद्यार्थी का आत्मविश्वास मजबूत हुआ जब शिक्षक ने या लेखक ने उनको प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन मतलब उनकी हिम्मत बढ़ाई, उन्हें जो भी काम कर रहे हो उसमें बोला कि आप अच्छे से कर सकते हो, या इस प्रकार से उनकी हिम्मत को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, विद्यार्थी का आत्मविश्वास मजबूत हुआ, वह आश्वस्त हो गया, उसकी हिम्मत फिर से लौट आई। ठीक है, और वह आगे चलकर एक अच्छा वक्ता बन गया। इस कहानी में आपको मैंने जब तक पढ़ा है कि वो भाषण देने के लिए बच्चा आ रहा था, उसको उन्होंने लेखक ने प्रोत्साहन दिया तो आगे जाके अच्छा वक्ता बन गया। वक्ता मतलब जो अच्छे से बोल सके स्टेज के ऊपर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले बच्चों। अगला प्रश्न है, गंदा या गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, ये हमें बताना है। तो बच्चों ये आपके लेसन 7, ठीक है, सहयोग का पुल से लिया गया प्रश्न है और इसका उत्तर है, गंदे पानी से पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली जैसी बीमारियां फैलती हैं। अगला प्रश्न देखें, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। योजक चिन्ह क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपके व्याकरण का है। ठीक है, ये पेज नंबर 42 आप खोलेंगे अपनी किताब का तो वहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर है, दो शब्दों के जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ये उसकी परिभाषा, और वो कुछ ऐसा होता है जैसे गंगा यमुना के बीच में डैश लगा ना, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ये क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये भाई और बहन को जोड़ने के लिए भाई बहन बोलते हैं ना, आप कभी भाई और बहन अलग नहीं बोलते, भाई बहन। तो भाई और बहन के बीच में ये जो चिन्ह होता है इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ये भाई बहन दोनों शब्दों को जोड़ता है। इसके उदाहरण देने का बोला गया तो ये उदाहरण लिख देना, रवि शशि, आनंद भरी, रक्षा बंधन, गंगा यमुना, आन बान, भाई बहन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ गए आप क्या लिखोगे, पहले तो ये परिभाषा, दो शब्दों के जोड़ने से जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ये दो शब्द भाई बहन जोड़ने के लिए जो आया ना छोटा सा डैश, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, उदाहरण के लिए गंगा यमुना, आन बान, भाई बहन। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे कहते हैं ना भाई और बहन, वो बहन और वाला जो शब्द है भाई और बहन, और कहाँ गया पता नहीं, भाई बहन के बीच में डैश ने उसका काम कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, पिता ने लड़के द्वारा 2 बार लाए पैसे कुएं में क्यों फिकवा दिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपके बुक के पाठ अपनी कमाई से लिया गया एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि पिता ने 2 बार लाए हुए पैसे क्यों पानी में फिकवा दिए। तो पिता ने लड़के द्वारा 2 बार लाए पैसे कुएं में इसलिए फिकवा दिए क्योंकि वे लड़के की परीक्षा लेना चाहते थे। पिता को मालूम था कि लड़का पैसे मांग कर ला रहा है, अतः उसे उन पैसों के प्रति ममता नहीं होगी। पिता की बात सही निकली, उनके कहते ही लड़का पैसे कुएं में फेंक दिया। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फिकवा दिए। उनका टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये मेहनत करके कमाए पैसे हैं या किसी से मांग कर लाए हुए पैसे हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे से बाहर जाने के पूर्व बच्चों से क्या कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन जब मदरसे से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ बोला कि क्या उन्हें करना है और क्या उन्हें नहीं करना है बच्चों। तो इसका उत्तर है, मदरसे से बाहर जाने से पूर्व मुल्ला नसीरुद्दीन ने बच्चों से कहा कि मिठाई में जहर मिला हुआ है, अतः मिठाई की पुड़िया के कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि मिठाई की जो पुड़िया है उसमें जहर मिला हुआ है, तो इस पुड़िया को कोई हाथ
नहीं लगाएगा। ये आपका इसका उत्तर है यहाँ तक। त्यागी को मतवाला क्यों कहा गया है? त्यागी मतलब जो कुछ चीजें त्याग दे, ठीक है, जिसके अंदर त्याग की भावना हो बच्चों, उसको मतवाला क्यों कहा गया है? ठीक है, तो बच्चों त्यागी को मतवाला इसलिए कहा गया है क्योंकि वह संसार का सुख छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार है। ठीक है, इसलिए उसको मतवाला कहते हैं कि वो अपने मद में मस्त है, अपनी धुन में रमा हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको मतवाला कहते हैं। त्यागी जो दुनिया का सब सांसारिक सुख छोड़कर भगवान के पूजा ध्यान अर्पण में अपना मन लगा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन जो था त्यागी को मतवाला क्यों कहते हैं, ये आपके अभूतपूर्व पूजा नाम के पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उजड़े उपवन पुनः सजाएं। ये जो डैश लगे हैं ये कुछ शब्द है, कुछ पंक्ति है किसी कविता की। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए कि उजड़े उपवन पुनः सजाएं में कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर ये रहा। ये क्वेश्चन है, उजड़े उपवन पुनः सजाएं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके पाठ 18 से लिया गया है। पेड़ों की कटाई इतनी बढ़ गई है कि चारों तरफ उजाड़ हो गया है, अतः कवि कहता है कि हम मिलजुल कर इस उजड़े उपवन को फिर से सजाएं, मतलब पेड़ लगाएं और इसको फिर से हरा भरा कर दें, अर्थात अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कुछ शब्द हैं जिनके बहुवचन लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। नाली, लड़की, बीमारी, कुत्ता, पुस्तक, तिथि। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो बच्चों देखिए, नाली, लड़की, बीमारी और तिथि, ये वो शब्द हैं जिनके लास्ट में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आ रही है। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की। तो जिन शब्दों में ये होता है और अगर वो स्त्रीलिंग शब्द, जैसे बीमारी स्त्रीलिंग लग रहा है, तिथि स्त्रीलिंग लग रहा है, लड़की, नाली, ये सब स्त्रीलिंग शब्द लग रहे हैं, तो इन शब्दों के लास्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बड़ी की मात्रा को छोटी कर देते हैं जहाँ जहाँ हो। जैसे नाली है तो इसका लिखेंगे ना ली और लास्ट में या जोड़ देते हैं, नालियाँ, और यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा रहता है, नालियाँ। बीमारी का भी यही होता है। ठीक है, क्या होता है बीमारी का, बीमारियाँ। ठीक है, इस प्रकार से लड़की का भी क्या होगा, लड़की का भी आप लिख दोगे लड़कियाँ, लड़की, या लड़कियाँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैं आपको बुक में बता दूँ। बुक के पेज नंबर 118 पर बच्चों इसके सारे नियम और सब कुछ दिए हुए हैं, आप देखिए ध्यान से। ये लिखिए है नदी का नदियाँ, तिथि का तिथियाँ। ठीक है, इसका एक और रूल है वो बता दूं मैं आपको, एक बहुत बढ़िया रूल है। देखिए, एक वचन को बहुवचन बदलते समय आ अंत में आने वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में आ की जगह ए हो जाता है। क्या हो जाता है, आ का ए हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, यहाँ एग्जाम्पल दिया है कुत्ता, आ है तो वो कुत्ते हो गए, जो आ की मात्रा थी वो ए बन गई। देखो कुत्त तो पहले ही है, यहाँ पर ऐसा है, देखो कुत्त फिर आ की मात्रा तो कुत्ता हुआ, तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने, कुत्त तो है, आ की मात्रा बन गई ए, तो कुत्ते, ये देखो कुत्ते हो गया। तो आ की मात्रा ए बन जाए तो पत्ता का पत्ते, चरखा का चरखे, घंटा का घंटे। ठीक है, घंटा का क्या बन जाएगा, घंटे, चरखा का चरखे बन जाएगा। ठीक है, ये एक और रूल है आपके इसमें दिया हुआ है। कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंतिम अ को ए कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें, दुकान का दुकानें, मशीन का मशीनें। ठीक है, क्या होगा, दुकान का दुकानें,
ने, मशीन का मशीने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, मंटू काका ने नालियों की सफाई ना होने का क्या कारण बताया। मंटू काका के अनुसार नालियों की सफाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि लोग घरों के सामने वाहन खड़े कर देते हैं। क्या करते हैं, लोग घरों के सामने वाहन खड़े कर देते हैं, इसलिए नालों की सफाई नहीं हो पाती। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब ये आपके बच्चों 3-3 नंबर के सारे प्रश्न खत्म हो गए। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए जिनमें हर एक के मार्क्स 3 थे। ठीक है, अब आपको जो आखिरी 4 क्वेश्चन है बच्चों 5-5 नंबर के आना है। ठीक है, तो प्रश्न 18 से शुरुआत करते हैं जो कि 5 नंबर का है। क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको कविताओं को पद्यांश कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, और जो पाठ उनको गद्यांश कहते हैं। तो निम्नलिखित पद्यांश यानी कि इस कविता की कुछ लाइनें हैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ आपको बताना है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता की ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं इनका भाव यानी अर्थ बताना है आपको। ठीक है, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहता है कि इंसानों की काया एक ही मिट्टी की बनी है, मतलब कोई भी इंसान हो वो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, सब पर निर्मल आसमान की छाया है, सभी एक समान है, किसी को भी कोई विशेष वरदान नहीं मिलने वाला है, यह बात इंसान क्यों भूल गया है। लिखा है ना, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। तो देखो कवि कहते हैं कि इंसानों की काया एक ही मिट्टी की बनी है, सब पर नभ की निर्मल छाया, सब पर निर्मल आसमान की छाया सभी पर है, सभी एक समान है, क्योंकि सब पर जब निर्मल छाया एक जैसा, सब एक समान है, यहाँ कोई नहीं आया ले विशेष वरदान, और किसी को भी कोई विशेष वरदान नहीं मिलने वाला है, यह बात इंसान क्यों भूल गया है, भूल गया है क्यों इंसान, यह बात इंसान क्यों भूल गया है। तो ये इसका था भावार्थ, यानी कि क्या वो कहना चाहते हैं। फिर अगला है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए तथा अर्थ लिखिए। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है। ठीक है, कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हाथ मलना, सीने से सीना लगाना। ठीक है, इन 2 मुहावरों का आपको बताना है बच्चों। बच्चों हाथ मलना का मतलब होता है पछतावा करना, तो इसका प्रयोग क्या होगा, सुअवसर गंवा देने के बाद में हाथ मलना पड़ता है। अच्छा अवसर गंवा देने पर कोई काम नहीं हो पाए तो फिर क्या करना पड़ता है, हाथ ही मलना पड़ता है। अगला है सीने से लगा लेना, मतलब कलेजे से लगा लेना, गले लगा लेना। श्री राम जी ने हनुमान जी को सीने से लगा लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है बच्चों, ये जो मुहावरा वाला प्रश्न था वो 3 मार्क्स का था, जिसमें इन दोनों क्वेश्चन के अर्थ लिखने पर आधा नंबर मिलेगा और प्रयोग करने पर 1-1 मार्क्स मिलेगा। और ये जो शब्द हैं इनके लिए 1 शब्द, इनके लिए 2 क्वेश्चन के लिए 2 शब्द हैं। जैसे लेख लिखने वाला कौन होता है बच्चों, लेख लिखने वाला होता है लेखक, जो कोई लेख लिखता है। और सूत काटने वाला, सूत मतलब क्या होता है, जुलाहा, मतलब सूत होता है बच्चों अपना कपास, जो रुई या फिर घर में आते हैं ना उसको कॉटन या सूत कहते हैं बच्चों, उसको काटने वाला मतलब उससे कपड़ा वपड़ा बनाने वाले व्यक्ति को जुलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं, जुलाहा। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हो गए, 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं। लीजिए अगला प्रश्न है, बहन की शादी के कारण अवकाश लेने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। और दूसरा है, या फिर इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आएगा बच्चों, इन 2 में से कोई एक करना होगा। पिताजी को पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी के बारे में पत्र लिखिए। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ बच्चों। ये रहा आपका बहन की शादी के लिए। तो प्रति श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, यहाँ आप स्कूल, अपने स्कूल का नाम डाल लेना, जो भी स्कूल है। जैसे मैं यहाँ डेली डे एकेडमी से बता रहा हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ डेली डे एकेडमी इंदौर। आप अपने स्कूल का नाम और पता लिख लेना। ठीक है, महोदय सेवा में नम्र निवेदन है
कि मेरी बड़ी बहन की शादी के कारण मैं 4 दिनों तक शाला में उपस्थित न हो सकूँगा। मेरी बड़ी बहन की शादी की वजह से मैं 4 दिन तक स्कूल में उपस्थित मतलब नहीं आ पाऊँगा। अतः कृपा करके मुझे दिनांक, अब आप कोई भी दिनांक डाल दीजिए, जैसे आपने डाल दिया यहाँ पर 6/4/2023 से 9/4/2023 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपको जो मन आए बच्चों को डेट डाल सकते हो, बाकी ध्यान रखना दिन आपने ऊपर 4 लिखे हैं, तो दिन गिन लेना 6, 7, 8, 9, इसलिए मैंने 6 से लेकर 9 तक की डेट डाली है। ठीक है, धन्यवाद। दिनांक डाल देना, 6 तारीख डाल दो यहाँ पर 6/4/2023। आपका आज्ञाकारी, यहाँ आपका ख की जगह आप आपका नाम लिख दोगे, रमेश, सुरेश, महेश, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। बीमारी के कारण ये तो हो चुका है। ये पिताजी को पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी के बारे में पत्र लिखना है बच्चों आपको। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम भी कहते हैं कुछ लोग। आपका पत्र आज ही मिला। मेरी तबीयत अब ठीक है। मेरी परीक्षाएं पास में आ गई हैं। मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ पुस्तकें खरीदनी है, इसलिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। आपका बेटा, और यहाँ पर आपका नाम जो भी है ना। ठीक है, तो ये भी आसान सा था कि भाई आपको क्या बताना है। पहले तो आपके पिताजी को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पर आपकी जगह और डेट लिख देना है ना। 10 जवाहर मार्ग इंदौर, दिनांक, उसके बाद फिर यहाँ से लेटर चालू हो रहा है। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, आपका पत्र आज ही मिला। मेरी तबीयत अब ठीक है। मेरी परीक्षाएं पास में आ गई है। मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकें खरीदना है, इसलिए 1000 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। ठीक है, आपका बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। होली, स्वतंत्रता दिवस, कंप्यूटर। ठीक है, आप जो चाहें कोई भी निबंध लिख सकते हैं। इनके अलावा भी और कुछ आ सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो बता रहा हूँ वही आएंगे, बहुत सारे निबंध हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले होली का पढ़वा दूँ एक बार। होली का त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किसी समय हिरण्यकश्यप नाम का एक बड़ा दुष्ट राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं आया था। प्रहलाद की बुआ होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जल पाएगी। अतः प्रहलाद को मारने के लिए राजा ने अपनी बहन को उसे गोद में लेकर आग में बैठने को कहा, जिससे प्रहलाद आग में जलकर मर जाए। किंतु होलिका तो जल गई और प्रहलाद हंसता हुआ आग में से बाहर निकल आया। इस प्रकार बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हुई। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के कुछ दिन पहले से ही लड़के कंडे और लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। पूर्णिमा की रात को जगह जगह होली जलाई जाती है। दूसरे दिन धुलेंडी का त्यौहार होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंग गुलाल डाला जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। कुछ लोग कीचड़ आदि एक दूसरे पर डालते हैं और गालियाँ देते हैं, जो बड़ी बुरी बात है। हमें इन बुरी आदतों को छोड़ होली बड़ी सभ्यतापूर्वक एवं सहनशीलता से मनानी चाहिए। बच्चों, इसी तरीके से आपका 15 अगस्त का भी निबंध है। स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसी खुशी में हम हर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। स्कूलों में बच्चे गणवेश में आते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हुए कतारों में शहर के प्रमुख मैदानों पर पहुंचते हैं। इस मैदान पर भी परेड होती है। खेलकूद, भाषण आदि का आयोजन भी किया जाता है। बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस शाम को सरकारी इमारतों पर भी रोशनी की जाती है, हमें दीपावली की याद दिला देती है। 15 अगस्त हमारे देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन हमें अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शपथ लेनी चाहिए। बच्चों, और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, ये तो एक छोटा सा नमूना है। ठीक है, और आखिरी है बच्चों आपका कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप दिखा रहा हूँ, आप इसमें से लिख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और जोड़ना चाहें, निबंध को बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये एक मेरा प्रयास है कि आपको इस तरीके से परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखते रहें, बताते रहें और इसी हिसाब से तैयारी करते रहें। और भी वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे।